हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास चंडी पाठ के बारे में। पूरा विधान क्या होता है, साधकों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, तंत्र विद्याओं का क्या प्रयोग है, संपुटित पाठ किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस वीडियो में अंततः बने रहिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सभी चंडी साधकों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न मंत्रा सिद्धिम ददाति, न यज्ञ पूर्णताम गच्छति, न तपा परिपाक मापनोति, यावत् तेषां मूलभूता पराशक्ति श्री चंडिका प्रसन्ना न भवति। अतः समस्त शक्तोपासनाओं का प्राण, समस्त मंत्रों का हृदय और समस्त तंत्रों का परम रहस्य श्री चंडी विद्या ही मानी गई है। यही कारण है कि तंत्रगामों में चंडी को मंत्र चैतन्य जननी, सर्व सिद्धि प्रदा तथा गुह्य विद्या नाम अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती केवल सप्तशत श्लोक संग्रह नहीं है, अपितु सप्तशती मंत्रमयी चेतना का मूर्त स्वरूप भी है। इसके प्रत्येक अक्षर में शक्ति, प्रत्येक पद में तत्व, प्रत्येक अध्याय में योग तथा प्रत्येक चरित्र में देवी की दिव्य क्रिया अंतर्निहित है। इन्हीं कारणों से हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने कहा है कि जहां सप्तशती का शुद्ध एवं विधि पूर्वक पाठ होता है, वहां स्वयं भगवती चंडिका अपनी योग माया सहित विराजमान होती है और समस्त कार्य की सिद्धि भी करती है। भय, पीड़ा, क्लेश आदि से उस स्थान को मुक्त कर देती है। आपको मैं अवगत करवाते चलूं कि नित्य चंडी पाठ उसी दिव्य परंपरा का नित्य प्रवाहित साधना मार्ग है। इसमें साधक प्रतिदिन कवच द्वारा स्वयं को शक्ति मंडल में आवृत करता है, अर्गला द्वारा देवी कृपा का द्वार उद्घाटित करता है, कीलक द्वारा मंत्र शक्ति के आवरण का विमोचन करता है और चरित्र त्रय के माध्यम से महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के त्रिविध महाविभूतियों का चिंतन भी करता है तथा रहस्य त्रय के द्वारा उस गुह्य शक्ति तत्व में प्रवेश करता है जहां साधना अंततः साधक को स्वयं देवी स्वरूप बना देती है। अगर हम लोग कुछ तांत्रिक ग्रंथों में जाएंगे तो वहां भी वर्णन आता है कि नित्य मास चंडी विधान केवल एक अनुष्ठान विधि ही नहीं, अपितु शक्ति साधना का नित्य यज्ञ भी है। जो साधक गुरु उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी साधक गुरु उपदिष्ट, जी हाँ, प्राय देखने को मिलता है कि सप्तशती कोई भी पाठ करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरु उपदिष्ट यानी कि जिसका गुरु उपदेश हुआ हो, गुरु मुख से जिसने चंडी का प्रयोग पढ़ा हो, चंडी का अध्ययन किया और शुद्धता उसको नियमों का मालूम हो, अगर वो निष्काम भाव से इसका अनुष्ठान करता है, इसके लिए ये साधना भोग और मोक्ष दोनों के द्वार समान रूप में उद्घाटित करती ही है। अब आइए हम लोग विस्तार से ये समझते हैं पाठ करने के नियम क्या है। नित्य चंडी वह अनुष्ठान है जिसमें शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके एक मास तक प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों का रहस्य त्रयी सहित एक बार पाठ किया जाता है तथा अनुष्ठान की समाप्ति पर मूल मंत्र के जप का दशांश होम किया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सकृत रहस्य संयुक्तम चंडिका चरितत्रयम दशांश होम सहितम सोच्यते नित्य चंडिका, अर्थात रहस्य सहित संपूर्ण सप्तशती का प्रतिदिन एक बार पाठ तथा अंत में दशांश होम, इसी का नाम नित्य चंडी है। आइए अब जानते हैं कि साधक को अपना पाठ किस तरीके से करना चाहिए। साधक प्रातः काल नित्य कर्म एवं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थान में पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए, आसन ग्रहण कर ले, आचमन करे, प्राणायाम करे, अपने इष्ट देव का स्मरण करे। इसके बाद हाथ में कुश और जल लेकर देश काल तिथि स्थान गोत्र तथा नाम और आपको किस फल के लिए इस अनुष्ठान को कर रहे हैं वो मन में संकल्प ले ले। इसके बाद गणेश आदि गुरु पूजन तथा देवी का पूजन कर ले वे। इसके बाद गणेश आदि गुरु पूजन और देवी का पूजन कर लेना चाहिए।
फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का नियत संख्या में जप करना चाहिए। तत्पश्चात नवारण आदि न्यास करके निम्न क्रम से संपूर्ण सप्तशती का पाठ करे। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, इस संपूर्ण क्रम का प्रतिदिन एक बार बिना किसी व्यवधान के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और कुशासन पे शयन करते हुए संपूर्ण नियम लगातार 1 मास तक पालन करते रहे। 1 मास पूर्ण होने पर विधि पूर्वक कुंड अथवा स्थंडिल पर अग्नि स्थापित करें और हवन के लिए घृत युक्त तिल ले, खीर ले लें। मूल मंत्र के कुल जप, जितना भी आपने जप किया है उसका दशांश हवन करना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मण, कुमारिका तथा सुवासिनी का पूजन करें। उन्हें भोजन कराकर तांबूल, वस्त्र, दक्षिणा एवं यथाशक्ति सम्मान देकर प्रसन्न करें। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम लोग नहीं कर सकते तो कोई भी साधक अगर ये अनुष्ठान करने में असमर्थ है तो एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए और उस ब्राह्मण से इस अनुष्ठान को करवाना चाहिए यथाशक्ति दक्षिणा देकर। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि नित्य मास चंडी कोई साधक करता है तो उसे नवदुर्गा जप से प्राप्त फल की अपेक्षा इस अनुष्ठान से 3 गुना फल बताया गया है। अतः यह अनुष्ठान अत्यंत प्रभावशाली है, कल्याणकारी है तथा देवी की विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। और यदि यही अनुष्ठान ह्रीं श्रीं क्लीं पुटिते सर्वेष्ट सिद्धि इस बीज मंत्र से संपुटित पाठ करता है तो उसे समस्त अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सबसे मुख्यतः बात सभी साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि षडंग का पाठ सभी लोग को करना चाहिए। षडंग क्या होता है? कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, ये 6 चीजें मिलकर षडंग कहलाते हैं। षडंग का पाठ बिना किए आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो इसका पाठ अवश्य हर एक साधकों को करना चाहिए और पूर्णता फल आपको इस तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग इस गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से ही आप पाठ कीजिए। हर हर महादेव।